हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका का स्वागत है। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो हमारा लेक्चर अबाउट बेसिक्स कि स्टॉक मार्केट है क्या, स्टॉक मार्केट इज ऑल्सो कॉल्ड शेयर मार्केट, ये क्या होता है। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि इस लेफ्ट साइड में जो बिल्डिंग है दिस इज बीएससी, राइट साइड में जो है एनएससी, राइट। तो बीएससी एंड एनएससी इज बेसिकली स्टॉक एक्सचेंजेस। स्टॉक एक्सचेंजेस क्या जो स्टॉक्स को या शेयर्स को मॉनिटर करते हैं। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरा सेशन ही क्यों है कि स्टॉक मार्केट के बारे में क्यों सीखना है, क्यों जानना है, राइट। तो उसके लिए हम लोग वाई को क्लियर करते हैं पहले। व्हाट इज वाई, मतलब क्यों, कि क्यों सीखना है हमें स्टॉक मार्केट, क्यों। तो उसके उसका आंसर ऐसा है कि लेट मी गिव यू एग्जांपल कि जब बच्चा छोटा रहता है, उसको पेरेंट्स, उसके जो माता पिता है वो लोग कॉलेज भेजते, स्कूल भेजते, आई एम सो सॉरी, स्कूल भेजते हैं। सो वो छोटा होता है, उसको कुछ पता नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, घर से दूर जा रहा हूँ, रोता रहता है वो, right? जब तक वो बड़ा नहीं होता उसको ये पता नहीं चलता है, उसका वाई क्लियर नहीं होता है कि उसको स्कूल क्यों भेजा जा रहा है। तो जब उसको पता चलता है कि यस, ये जो कुछ भी हुआ वो मेरे बेटरमेंट के लिए किया मेरे पेरेंट्स ने, अगर मुझे सही वक्त पे स्कूल में नहीं डालते तो मैं आगे अपनी स्टडीज पर हायर स्टडीज नहीं परस्यू कर पाता। मुझे आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर जो कुछ भी बनना है वो मैं नहीं कर पाता। अगर मैं लेट हो जाता तो अपने दोस्तों से पीछे रह जाता, राइट। तो जब उस बच्चे का वाई क्लियर होता है ना, तो उसके पास एक वाइडर पर्सपेक्टिव ओपन हो जाता है और वो अ, अपने गोल की तरफ काम करता है। तो वैसे ही कि क्यों हम लोग को स्टॉक मार्केट के बारे में जानना है या शेयर मार्केट के बारे में जानना है, वाई एक और एग्जांपल से आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा कि देखिए ना, आप लोग सब कभी भी ड्रीम करते हो कि कोई कार लेने के लिए, राइट। तो कोई भी कार, सपोज एसयूवी, एसयूवी लेने का आप ड्रीम कर रहे हैं, तो एसयूवी स्टार्टिंग प्राइस इट स्टार्ट फ्रॉम 20 लाख, 25 लाख, वैसा हायर प्राइस रेंज होता है वो। तो जब भी आप लोग ड्रीम कर रहे हो एसयूवी लेने का, उसमें आपका वाई क्या है वो इम्पोर्टेंट है। मतलब आप लोग सिर्फ इसलिए ले रहे हो कि आपको आपके दोस्तों को जलाना है, बेसिकली कि आप लोगों को उनको टीज करना है कि नहीं, मेरे पास गाड़ी है करके, एंड आपको उनको नीचा दिखाने के लिए। सेकंड, आप इसलिए ले रहे हो कि आपको अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ टू योर फैमिली, इस तरह से। तो मतलब आपका जब तक वाई क्लियर नहीं होगा ना, तब तक किसी भी चीज में, लाइफ में काम करने के लिए हम लोगों को एक क्लियर पाथ नहीं मिलेगा, करेक्ट। सेकेंडली, अभी हम लोग ये एसेट क्लास डिस्कस कर देते हैं पहले, तो कैसे क्या होते हैं, करेक्ट। तो इसमें आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे लिखा है इक्विटी, इक्विटी, देन फिक्स्ड इनकम, कैश एंड इक्विवेलेंट, रियल एस्टेट। तो कैसा है कि हम किसी भी एफडी में पैसा रखते हैं, तो हमारे पैसे कैसे ग्रो होते हैं, 7 to 8% एट एवरी ईयर, एनुअल रिटर्न 7 to 8%। और हमारे अब वहाँ जो इन्फ्लेशन है वो भी अराउंड 6.5 to 5% अराउंड ग्रो कर रहा है। मीन्स बेसिकली आप लोग अगर अपने पैसे एफडी में रखते हो तो वो ग्रो नहीं कर रहे हैं और वो कम भी नहीं हो रहे हैं, बेसिकली वो सेम ही है। मतलब आज से पहले 10 साल पहले किसी ने 1 लाख इन्वेस्ट किए होंगे एफडी के अंदर, तो आज भी उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी 1 लाख ही है। भले ही वो बढ़ के 1,40,000 हो चुका होगा, लेकिन उसकी रियल वैल्यू आज भी 1 लाख ही है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड, करेक्ट। तो वैसे ही हम लोग अभी सपोज उसको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो रियल एस्टेट इकोनॉमिकली वैरी करता है कि आप लोग कहाँ रहते हो, इकोनॉमिक्स क्या है, करेक्ट, जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव मैटर करता है उसमें। उसमें भी वेरिएबल आपको 8 to 12, 15% जितना एप्रिसिएशन मिल जाता है आपके कैपिटल के ऊपर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेसिकली। सेकेंड वी कम्स टू फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज क्या होते हैं कि आपके एफडी तो हो गया, सेकेंड इज डिबेंचर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, प्राइवेट बॉन्ड्स। ये क्या होता है, बॉन्ड्स होते हैं बेसिकली जिसमें हम लोग को भी डाइवर्सिफाई करना हो हमारा जो पोर्टफोलियो है, तो उसके लिए हम लोग गवर्नमेंट डिबेंचर्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिनका भी रिटर्न अराउंड 6 to 7% रहता है। अनदर इज डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, हम लोग आगे सीखेंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होता है।
ओके। एंड अनदर वन एंड द लास्ट वन इज इक्विटी। इक्विटी यानी कोई भी स्टॉक को बाय या सेल करना। तो पहले तो स्टॉक क्या है? स्टॉक इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ अ कंपनी। पार्ट बोलेंगे तो शेयर, और शेयर ऑफ अ कंपनी। ये शेयर की क्या नीड है, मतलब क्यों आज से 100-150 साल पहले जो स्टॉक मार्केट शुरू हुआ था वो क्यों शुरू हुआ था? तो बेसिकली क्या होता है कि एक कंपनी जब अ, बनती है या फॉर्म होती है ना, तो कंपनी को इनिशियल फेजेस में एक्सपांड करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए कैपिटल की नीड होती है। उनको फंड रेजिंग की नीड होती है, राइट? तो फंड रेजिंग के बहुत से तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया जाए। लिस्ट करने से क्या होता है, आप अपने जो भी इक्विटी है, यानी कोई भी प्रमोटर या मालिक जो कंपनी का है ना, वो अपने जो राइट्स है वो सेल कर देता है। बेसिकली इक्विटी डाइल्यूट कर देता है वो। तो उसी डाइल्यूशन को हम लोग स्टॉक्स या शेयर्स बोलते हैं, और वो उस स्टॉक्स और शेयर्स को हम लोग बाय या सेल कर सकते हैं। एंड वेन एवर वी बाय दैट सेल शेयर, हम लोग उसके ओनर हो जाते हैं। हमको स्टेक मिल गया उस कंपनी का। वी आर ऑल्सो स्मॉल ओनर ऑफ दैट कंपनी व्हेन वी बाय दैट पर्टिकुलर स्टॉक। करेक्ट? तो ये हो गया स्टॉक की चर्चा कि स्टॉक क्या होता है। नेक्स्ट इज, स्टॉक पहचान लिया आपने। अभी हम लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना है? क्योंकि वी ऑलवेज ट्राई टू ग्रो आवर मनी। पैसे की जरूरत सबको है, राइट? तो पैसा बढ़ता रहना चाहिए, उसके लिए हम लोग जॉब पे जाते हैं, बिजनेस करते हैं। एंड जो हम लोग सेव करते हैं उस पैसे को अभी हम लोग सोचते हैं कि इसको भी ग्रो किया जाए। तो अभी इसको अगर आप एफडी में रखोगे, सो कॉमन सेंस की एफडी में रखे तो कोई ग्रोथ नहीं मिल रहा है आपको, आपने आप जस्ट देखा कि 7 to 8% इज द ग्रोथ, और इन्फ्लेशन भी उतना ही है, तो फिर पैसा तो बढ़ा ही नहीं आपका, राइट? 25 सालों में भी एफडी में पैसा नहीं बढ़ेगा। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इनमें भी कुछ उतना ही मिल रहा है, 7-8%। सो वी मूव टुवर्ड्स इक्विटी। इक्विटी की हम लोग देखते हैं कि इक्विटी में स्टॉक्स बाय सेल कर सकते हैं, यानी स्टॉक को परचेस करके हम लोग होल्ड कर सकते हैं और फिर उस पर रिटर्न कर सकते हैं। हाँ, म्यूचुअल फंड्स में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 to 12 और एट हायर साइड 15% रिटर्न इन ईयर। तो हम लोग वहां भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे लिए दो ऑप्शन मिल चुके हैं हमको, म्यूचुअल फंड्स एंड अनदर वन इज स्टॉक्स बाइंग और सेलिंग। करेक्ट? अभी कैसा होता है कि म्यूचुअल फंड्स आर सेफ, मतलब कंपेयर टू पर्सनली होल्डिंग द स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो, उससे वो सेफ होते हैं। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, डाइवर्सिफाइड होता है कि आपका जो 100 रुपीज आपने इन्वेस्ट किया है ना, वो 100 कंपनीज में 1 1 रुपीज जितना इन्वेस्ट होता है। हाँ, इतना डाइवर्सिफाई हो जाता है आपको। तो अगर समझो उसमें से भी दो 10 कंपनीज या 15 कंपनीज भी 20% लॉस में जाती है, या आई मीन 20% करेक्ट करती है, तो आपके ओवरऑल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? क्योंकि अनादर 80 जो कंपनीज है ना, वो आपके एनएवी को, म्यूचुअल फंड के एनएवी को या आपके पोर्टफोलियो के ऊपर रखेगा। लेकिन व्हेन यू इन्वेस्ट ऑन योर ओन, आप किसी कंपनी को खुद से इन्वेस्ट करते हो डीमैट अकाउंट ओपन करके, तो उसमें क्या होता है, रिस्क इंक्रीज, लेकिन ऑल्सो चांसेस ऑफ गेटिंग हायर रिटर्न्स ऑल्सो इंक्रीज। बराबर? हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट इसलिए करते हैं, we always aim to earn more than FD, म्यूचुअल फंड्स, डिबेंचर्स, गोल्ड बॉन्ड्स एंड ऑल। मतलब हम लोग को किसी जितने भी एसेट क्लासेस है ना, उनसे ज्यादा अर्न करने का एक होप रहता है कि एटलीस्ट वी शुड अर्न देन दिस, तो हमारा मनी कंसिस्टेंटली ग्रो करेगा। करेक्ट? तो उसमें अभी किसी भी स्टॉक को परचेस करने से पहले हम लोग को दो चीजें देखनी होती है उसकी। किसी भी स्टॉक को, किसी भी कंपनी के किसी भी स्टॉक को परचेस करने से पहले हमको दो चीजें देखनी होती है, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, सपोज रिलायंस शेयर है, तो रिलायंस शेयर के पीएनएल स्टेटमेंट्स देखने हैं हमको, जो इन्वेस्टर लेटर्स है वो सब चेक करने होते हैं। उसमें कंपनी एनालिसिस हो गया कि कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, किस एरिया से डील करती है, उनका कौन से इंडस्ट्री में है, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है, मतलब पर्टिकुलर कंपनी के लिए ग्रो करने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट है कि नहीं। हाँ, एंड कंपनी जिस फील्ड में काम करती है, लाइक रिलायंस, तो वो ऑयल एंड ऑल। तो अगर बाहर फॉरेन ऑयल में अगर कोई ऑयल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गया, ऑयल का प्राइस शूट अप कर गया, तो रिलायंस विल फेस अ लॉस। करेक्ट? भले ही वो टेम्परेरी हो,
रिलायंस को लॉस होगा क्योंकि रिलायंस विल परचेस ऑयल एट अ हायर प्राइस। रिलायंस क्या करता है, ऑयल परचेस करता है, उसको रिफाइन करता है एंड देन इट प्रोड्यूसेस इट एंड देन उसको एक्सपोर्ट करते हैं वो लोग इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री ऑल्सो। करेक्ट। तो ये हो गया रिलायंस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस। आप किसी भी स्टॉक में अपने हार्ड अर्न मनी लगा रहे हो, अपने जो हार्ड वर्क करके जॉब करके या अपने बिजनेस करके जो मनी अर्न किया है उसको आप किसी स्टॉक में लगा रहे हो, तो आपको उस कंपनी का इन डेप्थ एनालिसिस होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने बोल दिया और आपने लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। करेक्ट। तो टेक्निकल एनालिसिस में अभी क्या होता है कि टेक्निकल एनालिसिस नथिंग बट चार्ट्स, चार्ट पैटर्न्स। हम लोग जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ते थे बचपन में 10th 12th में, वही होता है टेक्निकल एनालिसिस। उसमें मूविंग एवरेजेस रहता है, कंसेप्ट हम आगे पढ़ेंगे उसको। इंडिकेटर्स होते हैं, स्क्रीनर्स होते हैं, कैसे फाइंड करते हैं उस बेस्ट स्टॉक्स को हम लोग हमारे स्ट्रेटेजी के हिसाब से। करेक्ट। तो इस टाइम पे एनएससी बीएससी में अराउंड 433,000 to 4,000 स्टॉक्स लिस्टेड है। स्टॉक्स यानी कंपनीज लिस्टेड है और उनके शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में एट वेरियस प्राइस, मेकिंग वेरियस चार्ट पैटर्न्स। करेक्ट। इतना हम लोग को समझ आ गया। नाउ वी आर कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कैंडल स्टिक्स क्या होता है। हम लोग जो बर्थडे में कैंडल लगाते हैं ना, बस वही कैंडल स्टिक है। बस मार्केट में ना चार्ट पे जब हम देखते हैं तो हमको कैंडल्स दिखती है। तो जापानीज लोगों ने जब इन टर्म्स को नेम दिए रहते ना वो लोग, तो जब ये फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेंट हुआ था ना, तब उनको कैंडल स्टिक्स करके नाम दे दिया था। करेक्ट। तो अब लोग आगे बढ़ते हैं। मूविंग फॉरवर्ड्स कैंडल स्टिक्स, उससे पहले आई वांट टू शेयर वन थिंग कि मेरा एक फ्रेंड है, ही इज ट्रेडिंग फ्रॉम लास्ट 4 years, 4 साल से ट्रेडिंग कर रहा है। मैं उसको उस दिन पूछा कि देख पर्टिकुलर चार्ट में डोजी कैंडल बन रहा है, बाइंग करने के लिए देख सकते हैं। उसने पूछा वो डोजी कैंडल क्या होता है। मैं बोला 4 साल से ट्रेडिंग कर रहा है, डोजी कैंडल पता है तुझे। मतलब यू कैन सी कि हाफ नॉलेज इज वेरी मच डेंजरस। तो हम लोग फ्रॉम स्क्रैच आगे बढ़ेंगे A to Z, वी विल मिस नथिंग एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इजिएस्ट तरीके से मैं सिखा सकूं कि 7th या 8th क्लास का बच्चा भी हो तो वो भी समझ जाएगा। राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड, दो कैंडल्स आपको कभी भी चार्ट पे दिखेगी। ट्रेडिंग व्यू आप जब भी ओपन करेंगे ना, तो वहां पे एक रेड कलर कैंडल, ग्रीन कलर कैंडल ऐसी दिखती है। करेक्ट। ग्रीन कैंडल क्या शो करती है, बायर्स का स्ट्रेंथ, बायर्स कितने हैं पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। और रेड कैंडल शो करती है सेलर्स का स्ट्रेंथ, यानी किसी पर्टिकुलर स्टॉक में सेलर्स कितने हैं, यानी वो लोग स्टॉक को सेल कितना कर रहे हैं। और ग्रीन यानी बाय कितना कर रहे हैं। इतना सबको करेक्ट क्लियर है। अगली बात, ग्रीन कैंडल जितनी बड़ी होगी बायर्स का स्ट्रेंथ उतना रहेगा। पर्टिकुलर स्टॉक की वैल्यू 100 है। राइट। आपको पता है कि मार्केट 9:15 को प्री मार्केट ओपन होता है, 9:30 को मार्केट ओपन हो जाता है एंड टिल 3:30 चलता है। तो फ्रॉम 9:30 to 3:30 ट्रेडिंग सेशंस के बीच में कैंडल स्टिक्स पैटर्न फॉर्म होते हैं एट डिफरेंट आर्ली बेसिस, मंथली मिनट्स पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कैंडल फॉर्म होती है। उसका मतलब क्या है, वेरियस टाइम फ्रेम्स, यानी एक कैंडल आपको एक टाइम फ्रेम के बारे में बताता है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे ना किसी स्टॉक के, मैं बताऊंगा ट्रेडिंग व्यू में फ्रॉम बिगिनिंग, सो डोंट वरी। एक कैंडल आप वहां पे टाइम फ्रेम सिलेक्ट करेंगे फॉर 1 डे, तो आप वहां पे जो एक कैंडल दिखेगा ना आपको चार्ट पे, दैट विल रिप्रेजेंट द मूवमेंट ऑफ द स्टॉक इन 1 डे। आप 1 मंथ सिलेक्ट करेंगे, सपोज दिस जनवरी मंथ, जनवरी मंथ में स्टॉक ने कैसे परफॉर्म किया है ओवरऑल, ठीक है, कंसिडरिंग ऑल द ट्रेडिंग डेज इन जनवरी, कैसे परफॉर्म किया है वो आपको एक कैंडल के द्वारा पता चल जाता है। सिमिलरली फॉर 1 वीक, सिमिलरली फॉर 1 आवर, एक आवर के अंदर किसी भी स्टॉक के प्राइस ने कैसे परफॉर्म किया है, तो उसका जो चार्ट बन रहा है वो हमको उस वो चार्ट हमको 1 घंटे का मूवमेंट बता रहा है उस प्राइस का। इतना क्लियर है। अभी लेट्स कंसिडर स्टॉक हमने रिलायंस कंसिडर किया था, उसका हम एग्जाम्पल के लिए प्राइस ये करते हैं कि 100 रुपीज का वो स्टॉक है। एब्सोल्युटली फाइन। अभी ग्रीन कैंडल जब फॉर्म करता है ना, द बुलिश कैंडल,
उसका जो ओपन होता है ना वो नीचे होता है, नीचे। किसी भी आप ग्रीन कैंडल देखेंगे ना, उसका ओपन जो ये बॉडी होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। आप जो देख पा रहे हैं ये बॉडी हो गई। ये जो ऊपर दिख रहा है आपको, ये जिसमें बॉडी नहीं है, बस एक शैडो या है या वीक दिख रही है, तो हम इसको शैडो ही बोलते हैं। वीक इज ऑल्सो द वर्ड। दोनों साइड दिख रहा है आपको। यहाँ पे भी है, सेम फॉर रेड कैंडल्स। अभी किसी भी स्टॉक में उसकी वीक हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, सिर्फ बॉडी भी रह सकती है। और किसी स्टॉक में बॉडी नहीं हो, सिर्फ वीक रह जाए, वो भी हो सकता है। बोथ द केसेस आर देयर। इस स्टॉक में क्या दिखा, इस कैंडल में क्या दिख रहा है हमको कि प्राइस ओपन हुआ लेट से 100 रुपीज पे। यहाँ पे ये वीक बना है। वीक बना इन द सेंस क्या कि 3:30 बजे से पहले पहले जब स्टॉक ने क्लोजिंग नहीं दी थी। क्लोज कब हुआ ये? 3:30 पे हुआ, राइट? तो 3:30 पे क्लोजिंग देने से पहले उसने एक पूरे डे में क्या किया कि इसने लो बनाया ये लेट से 98 रुपीज का। प्राइस ने ओपन होने के बाद नीचे गया 98 रुपीज पे, लेकिन वहां पे वो सस्टेन नहीं किया, ऊपर चला गया, क्योंकि बायर्स का स्ट्रेंथ इतना है, बुल्स का स्ट्रेंथ इतना था। तो प्राइस 100 पे ओपन हुआ, लेकिन गिरा गिरा 98 तक। सेलर्स ने प्रेशर लगाया, दैट डजंट वर्क, और फिर वो ऊपर गया 115 तक क्लोज। हाँ, क्लोज हुआ नहीं अभी तक, 115 तक गया। और बिफोर क्लोजिंग वो स्टॉक 120 तक भी गया था। जो ये दिख रहा है आपको, ये लेवल, ये वाला, दैट इज 120। लेट्स से वी अज्यूम इट। आपने क्या देखा कि प्राइस 100 पे ओपन हुआ, 120 का हाई मारा उसने, लेकिन क्लोज 120 पे नहीं किया उसने। ऊपर से सेलर्स का उतना पावर था कि वो लोग ने उस ऊपर प्राइस को सस्टेन होने नहीं दिया, एंड प्राइस हैज क्लोज नियर 115। दैट्स वेरी बेसिक, मतलब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाया। 9:30 को जो प्राइस एक्शन फॉर्म होना शुरू होता है, वो 3:30 तक ओपन एट 800, ओपन एट 100 रुपीज, गया था 98 का लो टच करना है, बट ड्यू टू एक्सट्रीम बाइंग प्रेशर दैट स्टॉक वेंट टिल 120 रुपीज। बट एट सेम डे बिफोर क्लोजिंग वो प्राइस वहां पे सस्टेन नहीं होता है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर था, एंड क्लोज एट 115 रुपीज। इट इज क्लियर, आई थिंक अब सबको क्लियर रह गया चीज, मतलब बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बताया। एंड हमको हाफ नॉलेज रख के मतलब नहीं है। स्टॉक मार्केट में जब हम लोग अपना हार्ड एंड मनी लगा रहे हैं, तो हमको सारे कैंडल स्टिक्स पैटर्न को पता करना पड़ेगा कि वो कैसे वर्क करते हैं। अभी ये थियोरेटिकल नॉलेज है, हम लोग इसको रियल लाइफ जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे चार्ट्स के ऊपर, एवरीडे चार्ट्स देख के, तब तक वो कुछ काम का नहीं है। आप लोग जब नई नई गाड़ी सीखते हो, 4 व्हीलर, तो हम लोग ड्राइविंग क्लासेस जाते हैं, तो वहां पे वो हमको पहले थियोरेटिकल नॉलेज देते हैं, एक रूम में बैठ के कि ऐसे ऐसे करना, वैसे ऐसे करना। बट अनटिल एंड अनलेस आप जब उसको ड्राइव नहीं करते, आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता है कि एट व्हाट टाइम क्या करना है। गियर डालते वक्त क्लच प्रेस करके रखना है, ब्रेक कैसे मारना है क्लच दबा के। मीन्स हम जो भी सीख रहे हैं दैट इज थियोरेटिकल, दैट इज मोर मोर इम्पोर्टेंट। और इसको सीखने के बाद इसको रियल लाइफ एक्सपीरियंस करना हमारे लाइफ में, सीइंग चार्ट्स डेली, ट्रेडिंग इट, लर्निंग इट एवरी डे, उससे हम लोग उस नॉलेज को एनहांस करेंगे, और देन वी कैन मेक कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स। ये बात समझ में आ गया? नाउ फॉर रेड कैंडल द थिंग इज एग्जैक्टली अपोजिट। आप जब रेड कैंडल फॉर्म होते हुए देखते हो, उसका मतलब क्या, उस पर्टिकुलर स्टॉक में सेलर का जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे प्राइस ओपन होता है, मतलब किसी भी आप लोग रेड कैंडल किसी भी स्टॉक में देख लो, यू विल सी कि उसका प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ है एंड क्लोजिंग नीचे होती है। कोई एक लेवल है, समझो ये है, ये 100 रुपीज का लेवल है। यहाँ से कोई स्टॉक यहाँ पे शुरू होके ऊपर गया ना, और यहीं पे बंद हो गया ऊपर, इस प्राइस से एटलीस्ट ऊपर बंद हो गया कहीं पे, वो ग्रीन कैंडल है। और सेम प्राइस से अगर वो नीचे बंद हो जाता है ना, तो वो आपका रेड कैंडल फॉर्म हो जाती है। दैट इज वेरी बेसिक, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सबको नहीं पता होती है। ये तो डिफरेंस समझ में आ गया? वही चीज यहाँ पे कि ओपन ऊपर हुआ, लेकिन क्लोज उस लेवल पे नहीं हुआ, नीचे हुआ क्लोज, तो वो रेड कैंडल फॉर्म हो गया।
अभी इसमें भी सेम लॉजिक काम करता है कि सपोज वो स्टॉक 100 रुपीज पे ओपन हुआ था एट 9:30 एंड उसने हाई लगाया था 125 रुपीज का। ये 125 रुपीज का हाई लगाया, बट आई एम सो सॉरी, हाई नहीं लगाया, लो लगाया। ओपन हाई पे हुआ था, लो पे क्लोज होता है रेड कैंडल, तो 100 पे ओपन होके सेलर का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा था, तो वो सस्टेन नहीं कर पाया स्टॉक एंड फेल टू वन फेल टू 95 रुपीज। लेट्स से 95 रुपीज पे गिरने के बाद नीचे से बाइंग वॉल्यूम था, ड्यू टू विच क्या हुआ कि वो स्टॉक 95 पे ना बंद होके 98 99 पे बंद हो गया। मतलब क्या, कोई स्टॉक 100 पे ओपन होता है, वो 110 का हाई लगाता है, बट ड्यू टू एक्सट्रीम सेलिंग प्रेशर वो स्टॉक बिल्कुल वहां सस्टेन नहीं करके 95 पे आ जाता है नीचे, एंड क्लोजिंग वो 95 पे नहीं दे रहा है, तो वो वीक फॉर्म हो गया। देखो क्लोजिंग 95 पे नहीं है तो वीक फॉर्म हो गया एंड इट क्लोज्ड एट 99। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, हम लोग इसको, ये थियोरेटिकल है, हम लोग चार्ट पे इसको प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे इन फर्दर लेक्चर्स। और इस लेक्चर में भी हम लोग सेकंड पार्ट में वही करेंगे कि रियल लाइफ चार्ट्स पे कैसे काम कर रहा है, सारी चीजें वो भी हम लोग देखेंगे। समझ गया? आई एम रिपीटिंग फॉर द वर्ड्स अगेन। कोई स्टॉक है, लेट्स से हटको, हम लोग हटको ट्रेड कर रहे हैं, हटको का स्टॉक है, उसमें कोई प्राइस 100 रुपीज पे ओपन होता है ऊपर, वो विद इन अ डे ये एक सिंगल डे का कैंडल है, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि एक सिंगल डे का कैंडल, एक मतलब ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, तो इसमें अभी वो 100 पे अभी फिलहाल ओपन हो चुका है, बट क्या होता है कि विद इन अ डे वो प्राइस 110 को भी टच करता है, मतलब खुद को 110 रुपीज को भी टच करता है, लेकिन ड्यू टू सेलिंग प्रेशर वो वहां पे सस्टेन नहीं करता है और फिर वो नीचे आ जाता है टिल 90 रुपीज। 90 रुपीज का लो बनाता है वो स्टॉक। क्यों इतना फॉल आया? क्योंकि सेलिंग प्रेशर एक्सट्रीम था उस स्टॉक में। 90 100 से 90 रुपीज, 10 रुपीज स्टॉक गिर गया, बट नीचे बायर्स का भी स्ट्रेंथ उतना ही है कि वो लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो बायर का स्ट्रेंथ से क्या हो गया, स्टॉक 90 पे क्लोज ना देके स्टॉक ने 95 रुपीज पे क्लोज दे दिया, ये लेवल पे, ये वाले। दिस इज द कैंडल स्टिक्स बेसिक। एक कैंडल क्या होती है, उसमें हाई लो ओपन शेडो वीक क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि कोई कैंडल है उसमें वीक नहीं हो सकती, सिर्फ बॉडी होगी, ऐसा भी हो सकता है, और किसी कैंडल में बॉडी ही नहीं है, सिर्फ वीक है, ऐसा भी हो सकता है। करेक्ट? जो ग्रीन कैंडल दैट टेल्स अस बाइंग वॉल्यूम मींस बुल्स कितने हैं उसमें, एंड ग्रीन रेड कैंडल टेल्स अस द सेलिंग प्रेशर और सेलिंग स्ट्रेंथ, यानी बेयर्स कितने हैं उसमें। दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। आई थिंक नेक्स्ट हम लोग आगे जाते हैं कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या होता है। बहुत ही सिंपल चीज एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जो भी हम लोग अभी कैंडल स्टिक्स पढ़ेंगे आगे, दोजी होता है, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हरामी, बहुत सारे इन्वर्टेड हैमर, फिर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न्स होते हैं, बहुत सारे पैटर्न्स आगे होते हैं विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन टेक्निकल एनालिसिस, हम सब पढ़ेंगे, लेकिन उन सब का जो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है या जो बेस है, वो कैंडल्स जब जहाँ फॉर्म होते हैं वो प्लेस इंपॉर्टेंट होता है। तो कोई भी कैंडल्स जो आगे हम सीखेंगे, उनमें से कुछ कैंडल्स ऐसी होती है जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे फॉर्म हो जाए ना, वहां से ट्रेंड का रिवर्सल कंफर्मेशन हो जाता है। ट्रेंड का रिवर्सल यानी क्या, हम वो देखते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टॉक है, यहाँ पे ये स्टॉक में अब ट्रेंड आया है, इजीली कोई भी बता देगा कि ये स्टॉक ऊपर जा रहा है ना, डेली प्राइस इंक्रीज हो रही है डेली, सो क्या, ये अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड मतलब क्या, ये हायर हाई मार रहा है, मतलब पहले इसका हाई क्या था स्टॉक का, ये वाला था, उसके बाद जब ये रिट्रेस हुआ, बट नेक्स्ट हाई वाज अबाउ इट, ये वाला, तो ये हायर हाई हो गया, ये वाला। इसका इससे ये वाला हाई था और इससे ये वाला हाई है, दिस इज हायर हाई। ये अप ट्रेंड बता रहा है हमको कि पिछला हाई से ऊपर एक हाई गया है ना, वो अप ट्रेंड बता रहा है। करेक्ट?
अभी ये देखो, ये वाला, ये जो हाई था, ये वाला हाई उससे नीचे है, एंड देन ये वाला हाई उससे नीचे है, देन ये वाला हाई उससे नीचे है, तो ये हमको डाउन ट्रेंड बता रहा है, स्टॉक अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। इतना क्लियर होगा, यहाँ पे हमको और क्लियर हो जाएगा। दिस इज अनदर एग्जांपल। देखो स्टॉक में अप ट्रेंड दिख रहा है, अप ट्रेंड कैसा, इस वाले हाई से ये वाला हाई ऊपर है, तो वो अप ट्रेंड बता रहा है हम किसी भी स्टॉक में। ये डाउन ट्रेंड हो गया क्योंकि यहाँ पे जो हाई है उसके नीचे ये हाई, उसके नीचे ये, उससे भी नीचे ये, दिस इज डाउन ट्रेंड, करेक्ट। और साइडवेज ट्रेंड क्या होता है, नथिंग बट एक ही रेंज में कंसोलिडेट करना, एक ही रेंज में, सेम रेंज में, कि स्टॉक ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, बस एक रेंज बाउंड हो चुका है, सपोज लाइक दिस, एक रेंज बन चुकी है स्टॉक की, कि बस ये इसी की रेंज के अंदर यहाँ पे इस तरह से कंसोलिडेट कर रहा है। जब भी कोई स्टॉक रेंज बाउंड हो जाता है तो वहां पे हम लोग उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, देखो जो नीचे का लेवल है ना, कि इस प्राइस से नीचे ही नहीं गिर रहा है वो स्टॉक, इस प्राइस से, ये वाला प्राइस, जो भी प्राइस होगा उस प्राइस से वो स्टॉक नीचे नहीं गिरता है, इसका मतलब क्या, वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उस स्टॉक के लिए, सपोर्ट यानी सहारा है उस स्टॉक के लिए। वहां से गिर गया, इट मीन्स हमको बेरिशनेस दिखेगी उस स्टॉक में। और ऊपर, ऊपर भी तो नहीं बढ़ रहा है ना, ऊपर नहीं बढ़ रहा है, इट मीन्स वो रेजिस्टेंस है, रेजिस्ट कर रहा है। ऊपर से जो सेलर्स बैठे ना, वो स्टॉक को रेजिस्ट कर रहे हैं ऊपर बढ़ने से। हमको पता है बेसिक कि रेजिस्ट क्या होता है, रोकना होता है, तो वो स्टॉक को ऊपर बढ़ने से रोक रहे हैं। तो इट मीन्स व्हाट, कि ये जो ऊपर का हमने ड्रॉ किया है लाइन, दैट विल बी कॉल्ड एज रेजिस्टेंस, उनको रेजिस्टेंस कह देंगे, और नीचे जो है उसको सपोर्ट कह देंगे। एब्सोल्युटली क्लियर। अब ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट हम लोग है ना किसी अप ट्रेंड स्टॉक में भी ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, ये देखो, सपोज लाइक ये दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, ये अप ट्रेंड, करेक्ट। अब इस अप ट्रेंड में हमको बोला गया कि व्हाट विल बी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सिंपल एंड इजी, हमने क्या दिखा है कि किसी भी प्राइस में, किसी भी स्टॉक में अगर प्राइस नीचे के लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है ना, तो वो उसका सपोर्ट बन जाएगा, यानी नंबर ऑफ कैंडल्स आप देखेंगे, तो वो एक ही इसमें ट्रेड कर रहे हैं रेंज में, नीचे के लेवल को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स नीचे के लेवल को वो सपोर्ट कर, नीचे का स्ट्रेंथ इतना है बाइंग का या बायर्स का, कि वो लोग स्टॉक को गिरने नहीं दे रहे, सो दैट विल बी सपोर्ट। मतलब हमने देखा कि साइडवेज ट्रेंड में सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। अब इस ट्रेंड में अप ट्रेंड है ना, यहाँ पे कैसे बताएंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, दिस विल बी सपोर्ट एंड दिस विल बी रेजिस्टेंस। ये जो लाइन दिख रही है ना, ब्लू लाइन, दैट विल बी सपोर्ट फॉर एन अप ट्रेंड स्टॉक। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है यहाँ पे, सपोज ये कैंडल यहाँ तक आ जाती, इट मीन्स इट हैज ब्रोक दिस सपोर्ट, और ये यहाँ से नीचे भी जा सकता है स्टॉक, लेकिन दिस स्टॉक इज रिस्पेक्टिंग इस सपोर्ट, कभी भी ब्रेक नहीं किया इसने, तो ये उसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया। ट्रेंड लाइन बोलते हैं इसको हम लोग, ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हमने, उस पर सपोर्ट ड्रॉ कर दिए। अभी नेक्स्ट ऐसे ही सेम लाइन पैरेलल टू दिस हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस में वो कितना प्रॉपरली प्राइस सस्टेन करता है, मतलब एक बार ऊपर जाने की कोशिश करता है, अगेन डाउन टू सपोर्ट, अगेन अप टू रेजिस्टेंस, वहां से रेजिस्ट हो गया प्राइस, अगेन अप, अगेन डाउन, दिख रहा है, दिस इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन अप ट्रेंड स्टॉक। सेम फॉर डाउन ट्रेंड स्टॉक। इस तरह से हमने अगर एक सेकेंड, यहाँ पे हमने अगर इसको इस तरह से ड्रॉ कर दिया लाइन, सो अभी इसमें बहुत सिंपल है, ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, कि प्राइस क्या करता है, सपोर्ट ब्रेक नहीं कर रहा है, बट रेजिस्टेंस भी ब्रेक नहीं किया उसने। लेकिन देखो इसको हम एक्सटेंड कर देंगे, यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हो गया, सपोर्ट ब्रेक हो गया ना, इसका मतलब क्या कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, इसका मतलब क्या कि स्टॉक कैन हैव मोर अप मूव टूवर्ड्स, ऊपर और बढ़ सकता है वो स्टॉक, और ये सपोर्ट है। इसको अगर उसने ब्रेक कर दिया होता, सपोज लाइक दिस, इस तरह से, तो और डाउन ट्रेंड में जा सकता है स्टॉक, और डाउन साइड फेस कर सकता है। आई थिंक ये बहुत ही डैम क्लियर हो चुका है टॉपिक, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। देखो ये एक पूरा साइडवेज है, हमने सीखा साइडवेज क्या होता है, कि प्राइस एक सेम रेंज में कॉन्सोलिडेट कर रहा है। अब रिलायंस को जाके देखो, फिलहाल तो गिर गया है, लेकिन फॉर मेनी इयर्स रिलायंस, एचडीएफसी, ये जो स्टॉक्स है ना सारे साइडवेज है, मतलब
पैसे नहीं बने किसी के स्टॉक में, किसी ने 5 इयर्स पहले एचडीएफसी में इन्वेस्ट किया होगा, उससे अच्छा रिटर्न तो एफडी ने दे दिया है। मतलब यू कैन सी कि क्या लार्ज कैप्स का हालत है फ्रॉम लास्ट 4 to 5 years, कि वो बस एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, गिविंग नो रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पे देखिए रेंज बाउंड चार्ट दिख रहा है हमको कि एक रेंज बना दिया हम लोग ने, कि नीचे नीचे प्राइस इस लेवल पे आता है एंड तुरंत से एक बाउंस ले लेता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट उसका सपोर्ट हो गया। यहाँ पे ना बहुत ही सारे हमारे बायर्स एक्टिव है, यहाँ पे वो स्टॉक गिरने नहीं दे रहे हैं, इस प्राइस पे आते ही तुरंत बाइंग हो जाती है स्टॉक में। अगेन इस लेवल पे आता है, तुरंत बाइंग आ जाती है स्टॉक में। अगेन इस लेवल पे आता है, तुरंत बाइंग आ जाती है स्टॉक में। अगेन अगेन। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया। अब इसको अगर वो ब्रेक करता है इन फ्यूचर, तो उस स्टॉक में डाउन साइड का जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा। इन मीन्स डाउन साइड आ सकती है स्टॉक में, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक कर रहे हैं। यहाँ के जो बायर्स है ना, वो सबको एब्जॉर्ब कर दिया है, तो वहां पे और भी सेलिंग आ सकती है। सेम फॉर रेजिस्टेंस, ये स्टॉक नीचे तो नहीं गिर रहा है लेकिन ऊपर भी नहीं बढ़ रहा है। कभी भी बाइंग आती है ऊपर, सेलर्स फिर से स्टॉक को नीचे फेंक देते हैं। सेम सेम यहाँ पे नीचे बाइंग आई, ऊपर स्टॉक लेके गए, लेकिन अगेन सेलर्स आर वेरी एक्टिव हियर, वापस स्टॉक नीचे। अगेन प्राइस ने यहाँ पे हाई बनाया था बट सस्टेन नहीं हो पाया, और वो क्लोज डाउन नीचे ही हुआ। एंड देन फिर अगेन सेलिंग, ह्यूज सेलिंग प्रेशर, अगेन अप ट्रेंड, अगेन डाउनवर्ड्स। दिस इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है, प्राइस को रिजेक्ट करके नीचे फेंक रहे हैं। नीचे बायर्स है जो प्राइस को ऊपर फेंक रहे हैं। मीन्स बेसिकली फेंक रहे हैं नहीं वो लोग वेरी एक्टिव है वहां पे, कि प्राइस को बिल्कुल भी उस लेवल के नीचे या ऊपर जाने नहीं दे रहे। एक क्या बोलते हैं, फाइट जो है ना 50-50 है ना, ऊपर जा रहा है स्टॉक या नीचे जा रहा है। कहीं भी किसी का भी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा, समझो बायर 60% हो गए और सेलर्स 40% रहेगा, दैट डे स्टॉक ब्लास्ट हो जाएगा और अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा इन एन अप ट्रेंड, ये रेंज को ब्रेक कर देगा। करेक्ट। ये भी हमारा टॉपिक क्लियर हो गया है। अभी हम लोग कुछ कैंडल स्टिक्स पैटर्न देख कैंडल स्टिक्स देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक्स की क्या क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको दिख रहा है हैमर। हैमर क्या होता है? एक वेरी वी कैन से बुलिश पैटर्न, बुलिश कैंडल होती है। ये कहाँ दिखेगी आपको? कोई स्टॉक जब गिर रहा है ना, कोई स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, वहां पे अगर ये हैमर फॉर्म हो गया, वहां से ट्रेंड रिवर्सल होने का चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाता है। हम चार्ट में देखेंगे कि एक्चुअली कैसे वर्क करता है, बट इतना याद रखो कि डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड हो गया ना, कोई स्टॉक गिर रहा है कंटिन्यूसली, तो डाउन ट्रेंड स्टॉक में अगर वो लो के आसपास, सपोर्ट के आसपास ऐसे कोई हैमर फॉर्म हो गया ना, वहां पे हमको पता चल जाता है कि यहाँ पे बायर्स की स्ट्रेंथ आ चुकी है और अभी यहाँ से स्टॉक रिवर्स करने वाले हैं। देखो यहाँ पे ये स्टॉक कंटिन्यूसली फॉल कर रहा था, बट एट लोअर लेवल्स यहाँ पे ये वाली कैंडल फॉर्म हो गई, विच इज कॉल्ड एज हैमर, हथौड़ा हम बोलते हैं ना, तो ये हैमर फॉर्म हो गया यहाँ पे। एंड नेक्स्ट डे देखिए राइस के साथ, दिस इज बुलिश कैंडल। बेयरिश में क्या होता है? सेम हैमर फॉर्म होता है, लेकिन इस बार वो हैमर कहाँ फॉर्म होगा? कोई स्टॉक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है ना, अप ट्रेंड में, और अगर वो यहाँ कहीं फॉर्म हो जाता है इस तरह से, आपका हैमर, हैंगिंग मैन बोलते हैं उसको। दिस टर्म्स आर जैपनीज टर्म्स, उन्होंने ही दिया है सारे कैंडल स्टिक्स को नाम। तो किसी अप ट्रेंड स्टॉक में हैमर, हैंगिंग मैन फॉर्म हो गया, हैमर ही फॉर्म हुआ है वो, लेकिन वो बस अप ट्रेंड स्टॉक में हो गया है फॉर्म और रेड कैंडल फॉर्म हो गई है, तो वो हैंगिंग मैन, वहां पे वो स्टॉक का ट्रेंड फिर से चेंज होकर डाउन ट्रेंड में जा सकता है उस। दिस इज द टू कैंडल सिक्स पैटर्न। हमारे पास और भी एग्जांपल्स, ये देखो, ये एक चार्ट है, प्राइस इज मूविंग लाइक दिस इन डाउन ट्रेंड। यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखो, यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है आपको, आप लोग यहाँ पे ना इसका सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखो, लेट्स से ना कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया। अब देखो इस कैंडल पे सपोर्ट ब्रेक हो गया, सपोर्ट ब्रेक होके स्टॉक चला गया डाउन ट्रेंड में इस तरह से। बट ड्यूरिंग दिस डाउन ट्रेंड यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म हो गया, ये वाला।
ये वाला क्या है, ये हैमर हमने जस्ट पढ़ा। हैमर क्या होता है कि एक ग्रीन कैंडल रेड कैंडल भी हो सकती है, बट ड्यूरिंग डाउन ट्रेंड एक हैमर फॉर्म हो जाना एट वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स। ये सपोर्ट है ना अभी, ये सपोर्ट का ही काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस क्या हो रही है कि एक लेवल पे सस्टेन कर रही है एटलीस्ट, मतलब 5-6 कैंडल्स एक प्राइस पे रुक गई है, तो वो एक सपोर्ट बन जाता है, शॉर्ट टर्म सपोर्ट या स्मॉल सपोर्ट। तो स्मॉल सपोर्ट पे एक हैमर बन गया, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, और यहाँ से देखो बूम, प्राइस अब पूरा ट्रेंड चेंज हो गया। करेक्ट, इस तरह से वो हैमर हैमर काम करते हैं। नेक्स्ट इज हैंगिंग मैन। हमने जो सीखा हैंगिंग मैन यानी जो बेयरिश कैंडल फॉर्म हो जाती है किसी स्टॉक में, कहाँ होती है, कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होगा प्रोबेबली ना, तो वहां पे जब फॉर्म हो जाए तो मोस्ट चांसेस होते हैं कि वो स्टॉक का ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक और स्टॉक है, ये स्टॉक अपना हायर हाई बना रहा था अच्छे से। करेक्ट, कोई भी हाई हम चूज कर सकते हैं, हायर हाई, इसके ऊपर वाला ये हाई, उसके ऊपर वाला ये हाई, बट यहाँ पे कैंडल फॉर्म हो गई जो हैमर है। और हमने बताया था कि हैमर अगर अप ट्रेंड स्टॉक में कहीं ऊपर, जो अभी समझो ना इस स्टॉक में, अगर ये स्टॉक जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे ना, तो ये स्टॉक अपने रेजिस्टेंस पे है। रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करेंगे हम अप ट्रेंड में, इस तरह से। ये हो गया ये, एक सेकेंड, ओके, दिस विल एक्ट एज इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड दिस विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। कौन सी लाइन है रेजिस्टेंस की, ये वाली लाइन। सॉरी फॉर माय ड्राइंग, लेकिन आप लोग को समझना इंपॉर्टेंट है। ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। अब ये प्राइस अब रेजिस्टेंस के पास है, और रेजिस्टेंस के पास हमने देखा कि इसने एक हैमर बना दिया, विच विल बी वेरी रॉन्ग फॉर दिस स्टॉक। रॉन्ग इन द सेंस यहाँ से भी ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, तो ये हैंगिंग मैन हम बोलते हैं। तो इस बात को याद रखिए, हैमर तो सेम दिखते हैं, बट एक डाउन ट्रेंड में जब वो बना देते तो वो हैमर कहलाता है, एंड अप ट्रेंड में जब वो स्टॉक बुलिश स्टॉक को बेरिश करने के लिए बना हो, बन जाता हो, तो वो हैंगिंग मैन पैटर्न बोलते हैं। ये हमारा हैंगिंग मैन पैटर्न दिख बना, एंड इतना अच्छा खासा अप ट्रेंड अभी डाउन ट्रेंड में बदल गया। देखा आपने, इस तरह से कैंडल सिक्स पैटर्न काम करते हैं। इनका भी वर्किंग रेट 90% के आस 90-95% रहता है। इट्स नॉट 100% की कोई स्टॉक में हैमर बनाए स्टॉक को उठा लो, कोई स्टॉक में हैंगिंग मैन बनाया स्टॉक को बेच दो, शॉर्ट सेलिंग कर दो। दिस इज नॉट 100%। ये कैंडल स्टिक्स पैटर्न 90-95% काम करते हैं। करेक्ट, हम लोग इसको अभी चाहिए तो लाइव तुरंत ट्रेडिंग व्यू पे भी टेस्ट कर लेते हैं कि ये कैसे काम कर रहे हैं। ओके, तो हमने अभी जो भी चीजें सीखी उसको हम लोग अपने चार्ट्स पे ट्रेडिंग व्यू पे आके चेक कर लेते हैं कि वो हम जो सीखे वो करेक्ट सीखे और वो अप्लाई हो रहा है कि नहीं करेक्ट चार्ट, मतलब चार्ट के अंदर। तो फटाफट हम लोग को चेक कर लेते हैं। तो आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है। ये कोई स्टॉक नहीं है, दिस इज इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है कि पर्टिकुलर स्टॉक्स उसमें रहते हैं और वो स्टॉक्स मिलके फिर एक इंडेक्स परफॉर्म करते हैं कि दिस इज नाउ निफ्टी 50, इंडिया के टॉप 50 कंपनीज का ये इंडेक्स है। अभी इंडिया की टॉप 50 कंपनीज कैसे परफॉर्म करती है ओवरऑल मार्केट में, जितने भी थाउजेंड्स ऑफ शेयर है सारे उसके हिसाब से ही परफॉर्म करें। अगर ये निफ्टी अप मूव में है, अप ट्रेंड में, इनका मतलब क्या कि हमारा ओवरऑल मार्केट बुलिश है, हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, वी कैन एक्सपेक्ट मच हायर गुड गेन्स। अगर वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है सो हम लोग को रिस्क मिनिमल रखना है, हम लोग कुछ क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है कि इन फ्यूचर हमको जब स्टॉक मार्केट हमारा अप ट्रेंड में जाएगा, जब निफ्टी 50 अच्छा बढ़ेगा तो हमारे जो स्टॉक्स है सारे के सारे हमको प्रॉफिट्स देंगे, गेन्स देंगे। तो ये निफ्टी 50 का इंडेक्स है। हम लोग फटाफट इसमें अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, रेजिस्टेंस, सपोर्ट सब कुछ देख लेते हैं कि ये कैसे काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो सपोज ये पर्टिकुलर सेगमेंट ओपन किया मैंने अराउंड 2018 टू 2020 का, 2018 से 2020 के बीच में जो भी कैंडल्स फॉर्म हुई है ना, ये आपके सामने दिख रही है। यहाँ पे मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया, यानी कि क्या, यहाँ पे जो एक कैंडल दिख रही है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द मोमेंट ऑफ दैट निफ्टी इंडेक्स इन 1 डे। करेक्ट, अभी यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले ये दिख रहा है कि एक स्टॉक जो है ना एक रेंज में दिख रहा है आप लोगों को, एक रेंज में यहाँ तक, ये देखिए
सिंगल रेंज में है। मतलब स्टॉक यहाँ पे हमने क्या सीखा था, जो नीचे होता है, जब जहाँ से कोई स्टॉक नीचे नहीं गिरता है तो वो उसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है। यहाँ पे देखो, ये यहाँ राइस के इंडेक्स अगेन फेल डाउन टू इट्स सपोर्ट। दो बार सेम जगह पे आ गया तो इसको सपोर्ट बन गया, अगेन राइज, अगेन फेल डाउन। तो ये जो है इसका अभी एक रेजिस्टेंस की तरह ही काम कर रहा है। यहाँ पे निफ्टी इंडेक्स यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेता है और तुरंत नीचे आ जाता है अपने सपोर्ट के पास। मतलब यहाँ से जो एक्सट्रीम सेलिंग प्रेशर आ जाता है निफ्टी इंडेक्स में, और वो अपने सपोर्ट के पास आ जाता है यहाँ पे, इस लेवल पे, करेक्ट। यहाँ से अगेन हम लोग देखते हैं कि फ्रॉम सपोर्ट इट राइजेस अगेन एट टिल रेजिस्टेंस, लेकिन वापस इस प्रेशर की वजह से वापस वो स्टॉक वहां से आई मीन इंडेक्स वहां से रिजेक्ट हो गया। अगेन सेम थिंग, ये एक रेंज बाउंड नहीं लग रहा है आप लोगों को? रेंज बाउंड का मतलब हमने सीखा था ना कि साइडवेज। तो ये निफ्टी 2 साल तक साइडवेज थी, इसका मतलब क्या कि किसी का 2 साल तक खास पैसा नहीं बना होगा। इतना हम लोगों को समझ गया। नेक्स्ट, अभी हम लोग देखते हैं कि ये वाला पीरियड क्या है, व्हाट इज दिस। मतलब कोई निफ्टी इंडेक्स 12,000 से सीधा 7,000 का लो, दिस इज कोविड-19 फॉल। ये है कोविड-19 फॉल, एक्सट्रीम फॉल। यहाँ पे क्या हो गया, एक साइडवेज ट्रेंड चल रहा था अच्छा खासा, लेकिन यहाँ पे देखो ये कैंडल ने तो सपोर्ट ही तोड़ दिया, इंपॉर्टेंट वाला, ये जो हमारा 10,000 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वही तोड़ दिया। एंड सी, तोड़ने के बाद हमने सीखा था ना कि तोड़ने के बाद क्या होता है कि और डाउन साइड आ जाती है उस पर्टिकुलर स्टॉक में। ये देखो डाउन साइड 7,000 का लो टच किया, तो ये हमारा साइडवेज हो गया। देन ये हमारा डाउन ट्रेंड हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे इसने 2-3 कैंडल फॉर्म सेम लेवल पे फॉर्म करके एक सपोर्ट बना दिया और वहां से राइज कर दिया यहाँ तक, यहाँ वहां से राइज कर दिया। अब ये अपने इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट बनाया था उसके ऊपर सस्टेन करके अगेन वेंट अप, बराबर है। इसका मतलब क्या, अब यहाँ पे भी है ना हमारा ट्रेंड एक कंफर्मेशन हो गया कि ये भाई सस्टेन कर रहे हैं इस लेवल को। दिस इट मीन्स कि अभी हमारा निफ्टी अप ट्रेंड में जा चुका है। ये देखो, दूसरा निफ्टी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट क्रैश एंड सी द अप ट्रेंड, क्रेजी अप ट्रेंड। जो 7,000 लो टच किया था वो कहाँ तक जाता है, तो हम लोग को प्रॉपर आइडिया होगा कि अप ट्रेंड किसको बोलते हैं, डाउन ट्रेंड किसको बोलते हैं। अगेन अगर हम उसको देखेंगे तो ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन पीरियड ही था, यहाँ पे एक सेम रेंज पे था, गोइंग अप, टेकिंग रेजिस्टेंस, डाउन टू सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डाउन टू सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डाउन टू सपोर्ट, डाउन टू सपोर्ट, अगेन रेजिस्टेंस। ये हमारा साइडवेज ट्रेंड हम बोल सकते हैं। अगेन ब्रोक दिस रेजिस्टेंस, इस बार इसने सपोर्ट ब्रेक नहीं किया, इस बार इसने रेजिस्टेंस ब्रोक कर दिया, इसका मतलब और अपसाइड। तो ये देखो अप ट्रेंड, अगेन अप ट्रेंड कंटिन्यू, ये अप ट्रेंड यहाँ तक कंटिन्यू हुआ। करंटली इट इज रिट्रेसिंग। दिस इज हाउ प्रीटी सिंपल, इतना सिंपल था सब कुछ। अभी हम लोग फटाफट से जो हमने दोजी कैंडल आई मीन जो हमने हैमर और हैंगिंग मैन सीखा है उसको भी हम लोग फटाफट देख लेते कि ये काम कर रहा है कि नहीं। आई एम फाइंडिंग अ हैमर हियर, कहीं अच्छा हैमर दिखे तो आप लोगों को इजीली समझ में आएगा। ओके, ये हैमर दिख रहा है हमको यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे हैमर में हमको प्रॉपर हैमर ढूंढना पड़ेगा कि जिससे कि एक बहुत ही क्लियर हो सके आप लोगों का एग्जांपल। ओके, ये वाला कैंडल दिख रहा है, देखो दिस इज हैमर, दिख रहा है ये ग्रीन कैंडल, ये हैमर फॉर्म हो गया। मैंने क्या बताया था, हैमर कब देखना है, कोई स्टॉक गिर रहा हो ना और हैमर फॉर्म हो जाए, इट गिव्स यू अ वेरी मच कन्विक्शन कि वहां से स्टॉक जो है वो रिवर्सल हो सकता है, वहां से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, यानी डाउन ट्रेंड का स्टॉक अप ट्रेंड में जा सकता है। क्लियर। अभी यहाँ पे क्या हुआ कि जो है स्टॉक ने डाउन ट्रेंड लिया शॉर्ट टर्म के लिए, मेड अ हैमर एंड सी बूम, यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो गया एंड स्टॉक वेंट एट वेरी मच हाई लेवल्स। हम लोग इसको फटाफट से ना देखते प्ले करके, क्योंकि सच में काम करता है कि हम लोग उसको एक ऑप्शन आता है रिप्ले का कि वो उस कैंडल के बाद परफॉर्म कैसे किया किसी स्टॉक ने ना, हम उसको देख सकते हैं। फटाफट से इसको प्ले करते हैं हम लोग 10x के ऊपर, कैसे कैंडल फॉर्म हुई आफ्टर हैमर। ये देखो हैमर फॉर्म करने के बाद एक ट्रेंड रिवर्स हो गया, डाउन ट्रेंड जो है अप ट्रेंड चेंज हो गया, एंड ये अप ट्रेंड देखो, क्रेजी अप ट्रेंड।
ट्रेंड्स कंटिन्यू है, नो इश्यूज एट ऑल। वेट 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 वेट, ये क्या हो गया? हमारा अप ट्रेंड कंटिन्यू था ना, तो ये डाउन ट्रेंड में चेंज कैसे हो गया? हैंगिंग मैन फॉर्म हुआ होगा कहीं पे, लेट्स चेक। कहीं पे हैंगिंग मैन फॉर्म हो गया क्या? ये देखो, हमने क्या बताया था, हैंगिंग मैन टॉप पे फॉर्म हो जाए ना कहीं पे किसी रेजिस्टेंस पे, हाईएस्ट और लेवल्स पे, वहां पे जो हैंगिंग मैन फॉर्म होगा उसकी रिलेवेंस होगी। अगर वो इन बिटवीन, अगर स्टॉक इन बिटवीन में कहीं भी हैंगिंग मैन हैमर फॉर्म करता है, उसकी रिलेवेंस कम होती है। बट अगर वो अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे फॉर्म हो जाए तो उसका रिलेवेंस ज्यादा होता है। तो हमने देखा कि जो स्टॉक इतना अच्छा अप ट्रेंड में था, ये अचानक कि डाउन ट्रेंड में कैसे आ गया। तो ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं तो हैंगिंग मैन होगा हमारा। ठीक है, ये जो कैंडल था ना, ये हमारा हैंगिंग मैन है। यहाँ पे इसकी बॉडी बड़ी है और जो वीक है वो छोटी है। किसी भी हैंगिंग मैन का वीक बड़ा रहेगा ना शेडो, तो उसको हम ज्यादा रिलेवेंट देते हैं। आप लोगों को इसको एज ए हैमर नहीं मानना है या हैंगिंग मैन नहीं मानना है, तो वी कैन ऑल्सो कंसिडर दिस बिग बिग कैंडल। ये वाली कैंडल दिख रही है आपको, ये कैंडल को भी हम लोग अगेन हैंगिंग मैन कंसिडर कर सकते हैं कि एक हायर स्टेबल लेवल पे फॉर्म हो चुका है एंड सी द डाउन ट्रेंड। तो अभी हैमर को देख के या हैंगिंग मैन को देख के ट्रेड कैसे लेने का या ट्रेड कैसे प्लान करने का, उसका हम फटाफट से कंसेप्ट देख लेते हैं। प्रिटी इजी है, कुछ नहीं देखना आप लोगों को। यू हैव टू जस्ट सी कि जब हैमर फॉर्म हो जाए ना, नेक्स्ट डे का जो कैंडल है उसके ऊपर क्लोज देना चाहिए इस लेवल। अभी देखो कैंडल कैसे, अभी नेक्स्ट लेवल बताऊँ अगर मैं, तो कैसे होगा वो। ये हैमर फॉर्म हो गया, इसके इसका ओपन हमने बताया ऊपर है, और जो क्लोज है वो ऊपर रहेगा, उससे भी ऊपर। ये वीक से ऊपर हमारा ओपन एंड उसके भी ऊपर हमारा क्लोज। बुलिश कैंडल हो गया ना, ग्रीन कैंडल। ये जब प्राइस क्लोज के उसके ऊपर जब अगला दिन प्राइस सस्टेन करके क्लोजिंग देता है ना, हम लोग का यहीं पे एंट्री बनता है। एंड स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा हमारा? स्टॉप लॉस हो जाएगा उस कैंडल का जो वीक है, जो शेडो है, दैट विल बी आवर स्टॉप लॉस, स्मॉल स्टॉप लॉस। अभी समझो अपने ये हैमर को देख के यहाँ पे एंट्री ले लिया होता, देन सी क्रेजी अप मूवमेंट। देखा आप लोग ने, क्रेजी अप मूव मिल गया। सिमिलरली शॉर्ट सेल करना हो ना आपको, किसी स्टॉक को शॉर्ट सेल यानी सेल करके प्रॉफिट कमाना हो, ऐसा भी हम कर सकते हैं लेकिन उसको कैपिटल ज्यादा लगता है। तो उसको सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे। तो कैसे करेंगे उसको कि ये एक हैमर है, करेक्ट, प्राइस ऊपर ओपन होके नीचे क्लोज होता है रेड कैंडल में। तो यहाँ पे प्राइस ऊपर ओपन हुआ ना, ये नीचे क्लोज हो गया। तो यहाँ पे हम लोग कैसे देखेंगे कि ये जो उसका वीक है ना, यहाँ पे हमारा उसका बाइंग प्राइस हो गया, और ये जो ऊपर का प्राइस है ये उसका स्टॉप लॉस हो गया। इट मीन्स वॉट, कि जब भी स्टॉक ये जो हमारा वीक है ना इन हैंगिंग में ना, जब हमको शॉर्ट सेल करना है, सेल करना है किसी स्टॉक, तो जब ये वाले लेवल के आसपास कैंडल बंद हो जाएगी ना, देखो ये वाली कैंडल दिख रही है, ये कैंडल, दिस पर्टिकुलर कैंडल ये क्लोज हो चुकी है इसके भी नीचे। इट मीन्स वॉट कि अभी तो डाउन ट्रेंड पक्का है, मतलब एक अश्योरेंस हो जाता है हम लोग को। वी हैव टू चेक ऑल्सो अनदर पैरामीटर्स, लेकिन एटलीस्ट इससे तो इतना पता चल गया कि ये भाई ये स्टॉक जो है अभी डाउन ट्रेंड में जा चुका है, क्योंकि लेवल ब्रेक कर दिया है। एट द सेम कैंडल हमारी एंट्री बनती है, स्टॉप लॉस ये ऊपर वाला थोड़ा सा बड़ा हो गया, कैन कंसिडर अनदर स्टॉप लॉस। हम लोग 220 डेज का या 15 डेज का SMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या स्टैंडर्ड मूविंग एवरेज रख सकते हैं। बट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, हमने ये स्टॉप लॉस रखा विच इज बिगर बट ओके, और एंट्री ले ली, देन सी प्रॉफिट देखो। तो यहाँ पे एंट्री ली, स्टॉक वेंट डाउन टिल ईयर। सो बेसिकली इस तरह से हमारा सारे पैटर्न्स काम करते हैं मार्केट में। हम लोग जब तक एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, सीखेंगे नहीं कि सच में हमने जो आज सीखा उसको अप्लाई नहीं करेंगे स्टॉक्स में, चार्ट्स में, तो इट इज़ ऑफ नो यूज। हमको डेली चार्ट्स को स्कैन करना है, देखना है, एंड हमको अप्लाई करना है जो नॉलेज हमने सीखा। होप यू ऑल लाइक इट। हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में अगले कैंडल स्टिक्स को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय।